नील माधव जी की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, वैसे तो मैं इस चीज़ का वर्णन ही नहीं कर सकती कि नील माधव जी कितना मेरा साथ देते हैं या वो कितनी मेरी बात सुनते हैं या कितनी वो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये तो एंडलेस है, क्योंकि एक दिन में वो कम से कम मेरे साथ 5 से 10 चमत्कार तो डेली करते ही करते हैं। किंतु आज मैं आपको जो बता रही हूँ, एक ही दिन में जब उन्होंने 3 भव्य चमत्कार किए, यह दिन है जिस दिन प्रभु के नेत्र दर्शन होने थे। हाँ जी, नेत्र दर्शन उत्सव की ही तो बात है। आज मैंने प्रभु श्री नील माधव जी का 14 दिन बाद श्रृंगार किया, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्नान यात्रा के बाद प्रभु श्री जगन्नाथ जी 14 डेज के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उन दिनों में मैं नील माधव जी का, प्रभु श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार या उनको हैवी पोशाक वगैरह नहीं पहनाती हूँ, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाती हूँ। और आज मैंने प्रभु श्री नील माधव जी का 14 दिन बाद श्रृंगार किया और कितना दिव्य रूप चमक कर सामने आया। हरी हरी, आई कैन नॉट टेल यू। उनका वो जो रूप था, मैं उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आज प्रभु के नेत्र दर्शन हैं। नहीं तो स्नान यात्रा से नेत्र दर्शन उत्सव तक मैंने किसी को भी प्रभु के दर्शन नहीं करवाए। इनफैक्ट अगर कोई घर पे भी आता है तो हम प्रभु को एक पर्दे में रखते हैं ताकि किसी को भी प्रभु के दर्शन ना हो पाए। और आज जैसे ही मैंने प्रभु का श्रृंगार किया, एक अशोक भैया हैं, यहाँ पर ही ड्राइवर हैं, जो मतलब ऐसे कभी मेरे यहाँ आते नहीं हैं। अगर मुझे कहीं आउट ऑफ टाउन जाना होता है तभी मैं उनको कॉल करती हूँ जाने के लिए। लेकिन सडनली वो गेट पे आए, नॉक किया, श्री राधे दीदी उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया आप यहाँ? तो कह रहे हाँ दीदी, आज सुबह से ही बहुत मन कर रहा था नील माधव जी के दर्शन करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर जाके दर्शन कर ही आया जाए। तो दर्शन करने आए। तो हमारे जो नील माधव हैं, वो ही सिर्फ जानते हैं भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है। सिर्फ भक्त ही नहीं, भगवान भी तरस जाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। ऐसे परम दयालु हैं मेरे नील माधव। फिर उसके बाद अशोक भैया के जाने के बाद मैंने प्रभु की जब तस्वीर लेने लगी, क्योंकि हर रोज़ मैं सारे भक्तों को उनके दर्शन सेंड करती हूँ। तो जैसे मैं उनकी तस्वीर लेने लगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आज नेत्र उत्सव है, तो सिर्फ उनके नेत्रों के दर्शन ही मैं कैसे भक्तों को करवाऊँ। क्योंकि अगर मैं फ़ोटो ले रही थी तो या तो मैंने सोचा कि मैं इसको एडिट कर लूँगी पिक्चर्स को, तो सिर्फ उनके नेत्र नेत्र की भक्तों को सेंड कर दूँगी। फिर मुझे लगा ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। किस प्रकार से मैं उनके नेत्र उत्सव मनाऊँ, नेत्रों के दर्शन भक्तों को सेंड करूँ? क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो प्रभु के नेत्र दर्शन होते हैं, वो पतित पावना जगन्नाथ जी जो सिंह द्वार पर ही सामने से दर्शन हो सकते हैं, उनके दर्शन करवाते हैं। और सिंह द्वार के सामने जो पतित पावन जगन्नाथ जी हैं, उनके सिर्फ नेत्र ही हैं वहाँ पर। नेत्र और फेस उनका उनका फुल बॉडी वहाँ पर दर्शन नहीं होते। तो वो तो उनके दर्शन करवा देते हैं भक्तों को। लेकिन मैं अपने नील माधव जी के दर्शन कैसे करवाऊँ? मुझे सिर्फ़ नेत्रों का समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इतने में क्या हुआ, तो नील माधव जी ने मुझे अचानक से बोला, "अरे! क्या कर रही हो नंदिनी? आप तुम पहले लाइट्स ऑफ़ करो। लाइट्स ऑफ़ करके दीपक जलाओ। उन दीपक को मेरे नेत्रों के जस्ट सामने करो। उसमें मेरा पूरा शरीर सिर्फ अंधेरे में रहेगा, सिर्फ नेत्रों पर ही प्रकाश रहेगा।" दूसरा चमत्कार प्रभु ने ऐसा कहकर करवाया कि इस प्रकार से तुम प्रभु के नेत्रों के दर्शन सभी भक्तों को करवा सकती हो। प्रेम से बोलो हरि बोल। उसके बाद थर्ड जो चमत्कार है,
फर्स्ट और सेकंड आपको समझ आया? फर्स्ट जो 14 दिन बाद प्रथम दर्शन अशोक भैया ने किए सडनली आकर, एंड सेकंड दर्शन जो प्रभु ने बताया कि नेत्र के दर्शन भक्तों को कैसे करवाएँगे। और अब जो है वो थर्ड दर्शन है, जैसे ही भक्तों को नेत्र दर्शन की फ़ोटोज़ शेयर की, मेरे ट्यूशन का टाइम हो गया। तो मुझे उस दिन प्रभु के लिए बहुत अच्छा-अच्छा प्रसाद बनाना था। तो मैंने कहा, प्रभु आज तो मुझे आपके लिए बहुत अच्छा प्रसाद बनाना था, क्योंकि 14 डेज़ आपने बहुत साधारण तरह से प्रसाद पाया और मेरी ट्यूशन्स का टाइम हो गया और छुट्टी भी नहीं कर सकती हूँ। और अभी जो मैं 9:30 बजे जाऊँगी, उसके बाद सीधा 1 बजे आ पाऊँगी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था, अब लीव भी नहीं ले पा रही हूँ और भोग भी नहीं बन पा रहा है। बहुत परेशान हुई। तो प्रतिदिन की तरह मैंने सुबह ही उनके लिए खिचड़ी तो बना ही ली थी। तो मैंने उनको खिचड़ी ऑफ़र की और ऑफ़र करके भोग लगवा के मैं ट्यूशन चली गई। पर मेरा मन उदास था कि आज सिर्फ़ खिचड़ी का भोग नहीं होना चाहिए था, जबकि जगन्नाथ जी को 56 भोग में से सबसे ज़्यादा प्रिय तो खिचड़ी ही है। किंतु फिर भी उस दिन मैं कुछ उनके लिए और स्पेशल प्रसाद बनाना चाहती थी। तो फिर जैसे ही मैं उनको खिचड़ी ऑफ़र करके ट्यूशन्स पर गई, तो फर्स्ट ट्यूशन पर ही जाते उन्होंने कहा, मैम हमारे बच्चे आज थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें लीव चाहिए और हम आपको कॉल करना भूल गए। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आज की आप लीव कर दीजिए ट्यूशन। मैंने कहा, अपने मन में कहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो 1 घंटे में मैं फटाफट प्रसाद बना लूँगी। जैसे ही मैं उस ट्यूशन से घर आई, अभी मैं घर एंटर ही की तो जो नेक्स्ट वाली ट्यूशन थी 10:30 वाली, उनका भी फ़ोन आ गया कि मैम हम लोग राधा कुंड जा रहे हैं, तो आज आप ट्यूशन की लीव कर दो और हम 12-1 बजे तक आएंगे। ये लो, वो ट्यूशन का टाइम 2 आवर्स था। अब 2 और 1 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में नील माधव जी के लिए फिर मैंने बढ़िया सा प्रसाद बनाया। खीर, पूरी, सब्जी, हलवा, साथ में खिचड़ी तो थी ही। और प्रभु ने बहुत चाव से बहुत प्यारा प्रसाद पाया। एक ही दिन में 3 चमत्कार जो उन्होंने ये किए, उसके लिए तो मैं प्रभु का हृदय से आभारी हूँ। और ये तो सिर्फ 3 हैं, अनेकों चमत्कार ये जो सारा दिन मेरे साथ करते हैं। कुछ भक्त जो नहीं समझ पाएँगे उनके लिए ये सिर्फ नॉर्मल बात हो सकती है, किंतु मेरे हृदय से पूछ के देखो कि प्रभु ने कैसे-कैसे वो चमत्कार करके मुझे साक्षात अपने दर्शन करवाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री नील माधव जी की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, नेत्र उत्सव की जय, सभी भक्तों संतों की जय, जय जय श्री राम।